नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्या निगम्यम वंदे विष्णु भय भव हरणम सर्वलोकै एकनाथम। यानी वो जो शांत है, धीर है, गंभीर है, वो जो शीश नाग की शैया पर विराजमान है, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी देव हैं, ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं। वो विश्व की रचना करने वाले हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं। नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, वो मन भावन सुंदर हैं। ऐसे लक्ष्मीपति कमल नयन वाले योगियों के योगी, ध्यान में लिप्त भगवान श्री विष्णु जो भय को हरते हैं, ऐसे तीन लोक के एक नाथ को मेरा प्रणाम है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के उन्हीं श्री वेंकटेश्वर स्वरूप का दर्शन करने के लिए तिरुमला पर्वत पहुंचे। इन तस्वीरों को इस श्लोक के साथ आज जरा जोड़कर देखें। प्रधानमंत्री ने आज अपने दिन की शुरुआत तिरुपति मंदिर के दर्शन से क्यों की? चुनाव तेलंगाना में है, तो फिर आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में क्यों गए? प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में कितना राज है और कितना अध्यात्म? कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम्। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा। तिरुपति बालाजी के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी। भगवान वेंकटेश्वर की शरण में प्रधानमंत्री। तिरुमला मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की प्रार्थना। एक 140 करोड़ भारतीयों के लिए खुशहाली की कामना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान तिरुपति बालाजी के दरबार पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री पूरी तरह से पारंपरिक परिधान में नजर आए। धोती और चादर लपेटे मोदी के ललाट पर वैष्णव तिलक सजा था। प्रधानमंत्री पूरी तरह से भगवान विष्णु की आराधना में लीन दिखे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर की सुबह सुबह जो आराधना होती है, वो भगवान राम और कृष्ण के रूप की होती है। वेंकटेश सुप्रभातम के श्लोक की शुरुआत होती है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कृतत्रव्यम देवमहानिकम। अर्थात, हे राम, कौशल्या पुत्र, अब पूरब दिशा में सूर्योदय होने वाला है। हे पुरुषोत्तम, आप जागिए ताकि हम आपके लिए दिव्य अनुष्ठानों के रूप में आपके दैनिक कर्तव्यों का पालन कर सकें। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उत्तिष्ठ कमला कांता त्रिलोक्यम मंगलम कुरु। अर्थात, श्री गोविंदा, आपको मेरा प्रणाम है। इस खूबसूरत सुबह में जागो। हे गोविंदा, हमारे दिल में जाग जाओ। जागो, गरुड़ को अपनी ध्वज में धारण करने वाले, कृपया जागो। हे कमला के प्रिय और तीन लोकों में भक्तों के दिलों में अपनी उपस्थिति के शुभ आनंद से उन्हें भर दो। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाने वाले और मथुरा में बांकी बिहारी कॉरिडोर की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ भी पूरे विधि विधान के साथ भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते
प्रधानमंत्री ने शेष नाग की प्रतिमा के सामने तस्वीर भी खिंचवाई और गर्भगृह के सामने परिक्रमा की। ये पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अगले ही साल यानी 2015 में मोदी ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। उसके बाद साल 2017 और 2019 में उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की प्रार्थना की थी और आज करीब 4 साल के बाद फिर से तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से तेलंगाना के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन वो तिरुपति पहुंचे और आज के दिन की शुरुआत उन्होंने बालाजी के दर्शन के साथ की। अब सवाल ये है कि तिरुपति बालाजी दिलाएंगे तेलंगाना में जीत की गारंटी? तिरुमला मंदिर से मोदी का क्या है तेलंगाना प्लान? इन सवालों का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले आपको तेलंगाना का चुनावी समीकरण समझा देते हैं। तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी ने तेलंगाना में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। एक और केसीआर और ओवैसी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी कमबैक के लिए जंग लड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भगवान वेंकटेश्वरा के दिव्य दर्शन किए, उनसे आप सभी के लिए आशीर्वाद लिया। आप जनता जनार्दन भी ईश्वर का ही रूप है। आपका इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर बीजेपी को आशीर्वाद देना ये दिखाता है कि तेलंगाना एक नया इतिहास रचने की तरफ बढ़ रहा है। केसीआर सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। कुछ लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। पीएम मोदी तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। उस बीजेपी की जिसकी 119 सीटों वाली विधानसभा में केवल 1 सीट है। तो फिर प्रधानमंत्री ने ऐसा दावा क्यों किया? इसके पीछे पूरे समीकरण को समझिए। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद तेलंगाना में बीजेपी का स्ट्राइक रेट पहले से काफी बेहतर हुआ है। 2018 विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीतने वाली बीजेपी को जहां 6.98% वोट मिले थे, उसी बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में करीब 20% वोट मिले। साथ ही 17 लोकसभा सीटों में 4 पर बीजेपी की जीत हुई। फिर साल 2020 में हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी को 35.5% से ज्यादा वोट मिले और 150 सीट वाले नगर निगम में 48 सीट जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। विधानसभा चुनाव में अपने स्ट्राइक रेट में और सुधार करने के लिए बीजेपी ने अपने 4 सांसदों में से 3 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। करीमनगर सीट से बीजेपी सांसद बंडी संजय कुमार ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं बोआत सीट से आदिलाबाद के सांसद स्वयं बापू राव मैदान में हैं, जबकि कोरातला सीट से निजामाबाद की सांसद धर्मापुरी अरविंद को मैदान में उतारा है। बीजेपी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पूरा जोर तो लगा ही रही है, लेकिन उसका टारगेट 2024 लोकसभा चुनाव भी है। बीजेपी का टारगेट तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट में से 10 सीटों पर जीत हासिल करने का है, मतलब 6 और सीटें जीतने का प्लान। इसके लिए तेलंगाना के हिंदू वोटर्स को एकजुट करना है। तेलंगाना के धार्मिक समीकरण की बात करें तो हिंदुओं का पलड़ा भारी है।
तेलंगाना में हिंदुओं की आबादी करीब 84% है, तो वहीं मुस्लिमों की संख्या भी करीब 12.5% है। बीजेपी के टारगेट पर यही 84% हिंदू वोट है, जिसकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी तिरुपति बालाजी से चाहते हैं। तिरुमला का श्री वेंकटेश्वर मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। इसके पास 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है और हर साल करोड़ों हिंदू यहाँ दर्शन करने आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तेलंगाना जीत की गारंटी मिली या नहीं, इससे पर्दा तो 3 दिसंबर को ही उठेगा। मोदी की बात हो गई, उनके तिरुपति के दर्शन की बात होगी और अब बात होगी योगी आदित्यनाथ की। योगी के दिन की शुरुआत भाग्यनगर से हुई। भाग्यनगर, एक शहर जिसके 2 नाम हैं। एक ही शहर की 2 कहानियां हैं। एक है ओवैसी का हैदराबाद और दूसरा है योगी का भाग्यनगर। योगी क्यों कहते हैं कि सरकार बने तो हैदराबाद को भाग्यनगर कर देंगे? क्या योगी का भाग्यनगर कांड तेलंगाना चुनाव का रुख मोड़ सकता है? क्या यही वजह है कि भाग्यनगर की बात सुनकर ओवैसी आग बबूला हो जाते हैं? तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए हम नाम बदल देंगे। अरे भाई, यह नाम नहीं बदल सकते। यहाँ पे नाम नहीं बदल सकते। हैदराबाद या भाग्यनगर, योगी आदित्यनाथ का फोकस है एकदम क्लियर। ओवैसी ब्रदर्स के निजाम को बदलना है, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना है। तेलंगाना की सियासत की तस्वीर इस बार बदली नजर आ रही है। जिस राज्य के वोटिंग पैटर्न में धर्म फैक्टर ना के बराबर था, वहां की गलियों में चुनावी रैलियों में अब सनातनी उद्घोष सुनाई दे रहा है और इसका सबूत हैदराबाद के गोशा महल में भी दिखा। गोशा महल की सड़कों पर उमड़ी ये भीड़, योगी योगी का नारा लगाते लोग ओवैसी और केसीआर की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तेलंगाना की सत्ता पर लौटने का ख्वाब देख रहे राहुल गांधी के लिए भी ये भीड़ किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। यहाँ 80% से ज्यादा हिंदू हैं, 14% मुस्लिम हैं, जो 45 सीटों को प्रभावित करते हैं। बीजेपी की नजर तेलंगाना के इसी 80% हिंदू वोट पर है। तेलंगाना में बीजेपी को सनातनी वोटर्स से काफी उम्मीदें हैं। पार्टी के फायर ब्रांड नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं, हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी का हिंदू कार्ड धर्म आधारित आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है, समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा कर रही है, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का ऐलान कर रही है। कांग्रेस ने तो यहाँ इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए, भाग्य को बदलने के लिए आए। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा। इस बीच से आपके पास आए हैं भाग्यनगर के राम भक्तों को प्रभु राम का आशीर्वाद दिलाने के लिए अयोध्या लेकर के आए। योगी का भाग्यनगर कार्ड तेलंगाना में बीजेपी का वोट कितना बढ़ाएगा, इसे समझने के लिए हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। याद कीजिए 2020 ग्रेटर हैदराबाद का म्युनिसिपल चुनाव, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा रोड शो किया था और ओवैसी के गढ़ चार मीनार के पास मौजूद प्रसिद्ध भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए थे और उसी दौरान योगी ने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर बदलने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाजपा नहीं थी, तब राम की जन्मभूमि के जिले को लोग फैजाबाद से पहचानते थे। हम लोग आए, हमने अयोध्या नाम कर दिया। अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है।
और उसी भाग्यनगर के भाग्य को बनाने के लिए चुनाव है। योगी ने जो कहा उसका नतीजा यह हुआ कि चुनाव की फिजा बदल गई। ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी के लिए सनातन वोटर एकजुट हो गया। भाग्यनगर का ऐसा असर हुआ, पहली बार ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीती। ओवैसी की पार्टी अपनी सारी सीटें बचाने में कामयाब रही, लेकिन तब की टीआरएस को बीजेपी ने बड़ा डेंट किया। तेलंगाना में सनातन का प्रयोग, भाग्यनगर वाला मुद्दा सफल रहा है। इसीलिए इस बार भी तेलंगाना में बीजेपी नेता हिंदू हिंदू कर रहे हैं। जो लाइन योगी ने खींची है, बाकी नेता भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। एक दिन हम लोग जैसे मानता हूं कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होना चाहिए, आज लगते हैं ये बहुत कठिन काम है, लेकिन जब बीजेपी सरकार बन जाते हैं ना, ये काम आधा घंटा में हो जाता है और कोई हल्ला करने का हिम्मत भी नहीं करेगा। ऐसा पॉलिटिकल हमें लीडरशिप का जरूरत होते हैं।